वाओ, अगेन वी आर बैक। जहां चाह है वहां राह है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अगर आप अपनी मदद करने के लिए तैयार हो तो पूरी कायनात मिलके आपकी मदद करती है। सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द लवली वुमेन एंड जेंटलमैन आउट देयर। वुमेन्स डे और मेंस डे जैसा कुछ नहीं होता है। हर दिन स्पेशल वुमेन्स डे है और हर दिन स्पेशल मेंस डे है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वुमेन नहीं, आई फर्मली बिलीव कि वुमेन के साथ साथ मेन, दिस इज द यूनिवर्स, दिस इज द अर्थ। हर काम में ऐसा नहीं है ओनली वुमेन्स आर इन्वॉल्व। मम्मी के बिना घर नहीं चल सकता तो पापा के बिना भी घर चलाना इम्पॉसिबल है। सो फॉर मी दिस इज वुमेन्स, इन दिस वुमेन्स डे आई वॉन्ट to convey this message to all my followers that we should celebrate each and every day as a blessing, not as a women's day or men's day. Happy women's day, happy men's day. Each and every day should be celebrated in this manner. ठीक है? इक्वालिटी सिर्फ इक्वल बोलने पे नहीं होता है, हर होता है। आई रियली डाउट दिस फैक्ट। वुमेन्स डे के साथ साथ मेंस डे भी होना चाहिए, या तो हर दिन आप वुमेन्स डे और मेंस डे मनाओ। आई टोटली बिलीव इन दिस एंड दिस इज माई फैक्ट। इसीलिए मैंने कोई बहुत बड़ा सा पोस्ट नहीं शेयर किया अपने टेलीग्राम पे, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं शेयर किया, बिकॉज यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन वन वर्ड। आई रियली कैन नॉट डिस्क्राइब द एफर्ट ऑफ अ वुमन इन वन वर्ड। कोई ऐसा वर्ड ही नहीं बना है जो मैं शेयर कर दूं, कोई ऐसा पोस्ट नहीं बना है जो मैं शेयर कर दूं अपने टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, बिकॉज फॉर मी each and every day is a women's day, each and every day is a men's day, because we both should be united. तभी किसी भी चीज में तभी सक्सेस मिलती है, ऐसे नहीं, चाहे वो घर आपकी फैमिली हो। ठीक है, चलो तो इतने ब्यूटीफुल थॉट के संग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एंड हैप्पी, कौन सा दिन है आज? हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू, इजंट इट? आज का लेक्चर है डे 16 एसपी बख्शी के ऊपर, और 15 हमारे ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं। जितने लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, ये लेक्चर अलग अलग हो रहा था। मैंने एक मैराथन क्यों कंबाइन करी? क्योंकि आप लोगों को लग रहा था मैम मजा नहीं आती है आधे घंटे पढ़ने में, मैराथन हो तो मजा आ जाए। मैंने कॉमेंट सेक्शन में देखा था आप लोगों के ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे कॉमेंट्स थे। तो अब मैराथन चलेगी। सबसे पहले आपकी स्वप्निल मैम आएंगी रीजनिंग के संग RS अग्रवाल, फिर मैं आऊंगी SP बख्शी इंग्लिश लेके, फिर आपके अमन सर आएंगे ल्यूसेंट की GS लेके एक दिन, और एक दिन RS अग्रवाल की कॉन्ट्स लेके। सो यू आर रियली गोना हैव अ गाला टाइम। 5 से 8 हमारे नाम। तो समय बज चुका है शाम के 6 बजे का, 5 नहीं 6 है भैया, और ये डे 16 है। आज हमारे प्रेपोजिशन का लास्ट डे है। आज प्रेपोजिशन में मैं आपको जो भी चीजें कराऊंगी उसको आप गांठ बांध के अपने दिमाग के अंदर डाल देना, क्योंकि हर पेपर में ये चीज पूछी जाती है। CGL, CHSL, CPO, हर एक जगह। ठीक, तो लेट्स क्विकली बिगिन। नोट्स कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि नोट्स आप सबको मेरे टेलीग्राम बरखा चैनल पे मिलेंगे। इसके साथ साथ पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक एक स्टूडेंट को आंसर करना है। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। एक एक स्टूडेंट को आंसर करना है, हर एक स्टूडेंट को। मैम स्टार्टिंग करवा दो ना पूजा। स्टार्टिंग SP बख्शी के 15 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं ऐसा करूंगी, आज मैं टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट भी डाल दूंगी। काफी लोगों को पता नहीं है SP बख्शी कब से शुरू हो रही है। आपको लगा मैम गोला दे देंगी, 30 दिन बोल के 15 दिन में छोड़ देंगी। ऐसा छोड़ा नहीं जाता है। लैब पे शुरू है तो एंड तक लेके जाया जाएगा। मैं प्लेलिस्ट शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम पे। ठीक, चलो इसका आंसर करो। क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शुड नेवर बी अलाउड टू कोइंसाइड डैश यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ये चीज मैंने सफर करी थी। मेरा SRCC का जब मेरा एग्जाम निकला था, मेरा फाइनल इंटरव्यू था, और जब मेरा फाइनल इंटरव्यू था उसी टाइम पे मेरा कोई एक एग्जाम भी पड़ा था जो कि क्लैश कर रहा था, जो कि नहीं करना चाहिए, है ना। कोइंसाइड मतलब अगर आपका 16 मार्च को, इमेजिन करो 16 मार्च को SSC पढ़ रहा है और 16 मार्च को कोई और पेपर पढ़ रहा है, MBA का या फिर किसी और पोस्ट ग्रेजुएशन का, नहीं दे पाओगे ना, एक ही पेपर दे पाओगे। तो ये वही चीज है, कोइंसाइड के संग आता है, उसके साथ नहीं पढ़ना चाहिए, यानी कि कोइंसाइड विद, दोनों चीजें साथ में नहीं पढ़नी चाहिए। तो कोइंसाइड के संग जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो क्या होता है? विद। कोइंसाइड के संग ना टू आता है, ना ऑफ आता है, ना फॉर आता है, कोइंसाइड के संग विद आता है। अब समझो,
इसको ही हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसी चीज जो फिक्स्ड है, जो फर्म है, जो परमानेंट है, जो चेंज नहीं हो सकती, उसको हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि कोइंसाइड के बाद हमेशा ही विद आएगा, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक, इसके साथ साथ कोप के संग भी विद आता है और डिबार के संग फ्रॉम आता है। अगर मैं आपको 500 लाइन की एक पीपीटी दे दूं, एक पीडीएफ दे दूं, आप बोर हो जाओगे, याद नहीं कर पाओगे। हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो कर ले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। हमेशा हम लोग बोलते हैं चलो कम ऑन बग अप, कोप अप विद द सिचुएशन, प्लीज कोप अप विद द सिचुएशन, कम ऑन यू कैन डू इट, कोप अप विद द सिचुएशन। गलत है। कोप ये जो वर्ड है ना, ध्यान से सुनना, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कोप के संग अप कभी भी आता ही नहीं है, कोप के संग सिर्फ विद आता है। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा, कोप के संग विद आता है, कोइंसाइड के संग विद आता है। और अगर डिबार आ गया, वो इतना शैतान लड़का था, उसको कॉलेज से निकाल दिया गया, डिबार फ्रॉम द कॉलेज, ही वॉज डिबार्टेड फ्रॉम द स्कूल। किस लिए? ओइंग टू हिज मिसबिहेवियर, उसका बिहेवियर बहुत गंदा था, तो ही वॉज डिबार्टेड फ्रॉम द स्कूल, उनका टाटा बाय बाय हो गया था स्कूल से, तो डिबार्ट के बाद फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हैं, अच्छे से क्लियर हो गई। चलो, दैट्स रियली ग्रेट। चलो, दैट्स रियली ग्रेट, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीमिज्म इज डेट्रीमेंटल द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। डेट्रीमेंटल के बाद यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, जल्दी से लिखिए। डेट्रीमेंटल टू, डेट्रीमेंटल ऑफ, डेट्रीमेंटल फ्रॉम। क्विकली लिखिए। आई एम मॉनिटरिंग योर आंसर, स्पीड में आंसर करो। चलो देख लेते हैं। एक्सट्रीमिज्म इज डेट्रीमेंटल डैश द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। यहां पे आ जाएगा एक्सट्रीमिज्म इज डेट्रीमेंटल टू द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। इट इज डेट्रीमेंटल, इट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। डेट्रीमेंटल मतलब कि हार्मफुल। डेट्रीमेंटल के संग टू आता है और डेडिकेट के संग भी टू आता है। कभी कभी आपने सुना होगा, जब हम कभी कभी पार्टी में जाते हैं तो जो सॉन्ग्स डेडिकेट होते हैं कैसे होते हैं, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू हिम, बोला जाता है ना, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू हिम। आई गेस कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। चलो, दैट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो डेट्रीमेंटल हार्मफुल के संग टू आता है और डेडिकेट के संग भी टू आएगा। जैसे मैंने बोला कि आई डेडिकेट माई सक्सेस टू माई मदर, तो डेडिकेट जब आप किसी को कोई चीज करते हो तो वहां पे टू आता है। आई डेडिकेट माई ट्रॉफी टू माई फादर, डेडिकेट के संग टू आता है। और क्या लिखा है अभी, बाकी सब तो क्लियर है, वेरी गुड। और बाकी हार्मफुल या डेट्रीमेंटल के संग भी टू आता है। हार्मफुल टू मी, डेट्रीमेंटल टू मी, डेडिकेट, आई डेडिकेट दिस टू यू। लेकिन डेजिस्ट के संग फ्रॉम आता है। अगर आपके सेंटेंस में आई डेजिस्ट फ्रॉम दिस, मैं इस चीज से थोड़ा सा हिचकिचाता हूं, आई डेजिस्ट फ्रॉम दिस, तो डेजिस्ट के संग फ्रॉम आएगा। क्लियर हुआ? हम लोगों ने क्या क्या याद किया है, एक बार क्विकली देख ले रहे हैं। कोप के संग विद आता है, डिबार के संग फ्रॉम आता है, और डेडिकेट और हार्मफुल के संग टू आता है, और डेजिस्ट के संग फ्रॉम आता है। ठीक, चलो अभी आगे आपको याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। देखते हैं। यू हैव नो राइट टू ट्रेसपास द लॉ ऑफ द लैंड। ट्रेसपास का मतलब पता है क्या है? सपोज ये मेरा घर है, ठीक, और ये मेरे घर की बाउंड्री है, ये आप लोग यहाँ पे खड़े हो। अब ये लॉ है कि आप मेरे बाउंड्री को ट्रेसपास नहीं कर सकते, यानी कि उसको फांद के नहीं आ सकते। ट्रेसपास, अगर मैं ट्रेसपास विद कर रही हूं तब सही है, या ट्रेसपास अगेंस्ट? सोचो थोड़ा सा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सोच लिया, बिल्कुल इनफ है CHSL के लिए, परेशान मत होइए। आई डेडिकेट माई सक्सेस टू लैब। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रोडक्शन। चलो, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दैट्स रियली अमेजिंग। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यू हैव नो राइट टू ट्रेसपास डैश द लॉ ऑफ द लैंड। ये हमारे पास है ट्रेसपास द लॉ ऑफ द लैंड, मतलब ट्रेसपास अगेंस्ट। आपके पास बाउंड्री है, आप कोई भी चीज उल्टा जाके करते हो ना, मैं बाउंड्री के साथ नहीं चल रही हूं, बाउंड्री के उल्टा जाके कर रही हूं, उसके अगेंस्ट जाके कर रही हूं, ठीक। तो ट्रेसपास के संग अगेंस्ट आएगा। बहुत पूछा जाता है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि मेरी बाउंड्री को जो क्रॉस करके आएगा उसको सजा मिलेगी। ये आपने बचपन में कहानी भी पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ी थी, क्लास 9th या 10th में पढ़ी थी, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, पढ़ी थी मैंने। खैर आगे बढ़ते हैं। ट्रेसपासर्स के संग टू आता है, अधर और एडजेसेंट के संग भी टू आएगा। अधर का मतलब होता है, आप लोग हमेशा बोलते हो आई फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस क्लास, तो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द क्लास या फिर अधर टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द क्लास, दोनों सही है। फॉलो कर रहे हो या फिर अधर कर रहे हो, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक। तो अधर के बाद भी टू लिखना, दिस इज ऑल्सो राइट, एंड फॉलो के बाद भी टू लिखना, दिस इज ऑल्सो राइट, दोनों बिल्कुल सही है, अधर टू एंड फॉलो टू। एंड एडजेसेंट के संग भी टू आएगा, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो छोटा सा बच्चा है ये मेरे एडजेसेंट बैठा है, मतलब मेरे बगल में बैठा है, तो मैं क्या बोलूंगी, द स्मॉल बेबी इज सिटिंग एडजेसेंट टू मी, दिस स्मॉल बेबी इज सिटिंग एडजेसेंट टू मी, मेरे बगल में बैठा है, मतलब कि ही इज सिटिंग एडजेसेंट टू मी। वेरी गुड, परफेक्ट। अकम्पनीड देख लेते हैं। अकम्पनीड के संग बाय आता है अगर हमने समवन की बात करी है, और अकम्पनीड के संग विद आता है अगर हमने समथिंग की बात करी है। जैसे कि अगर आप अपने मम्मी के संग जा रहे हो तो आप बोलोगे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई मदर, ठीक। क्यों? क्योंकि आपकी मदर समवन है। उसी तरह से अगर आप किसी समान के संग, समथिंग मतलब होता है समान, समान के संग अगर है तो समथिंग लिखेगा, यानी कि मैं अपने फोन की, मेरी कंपनी कौन थी, कोई नहीं था सिवाय मेरे फोन, तो अकम्पनीड विद माय फोन। लेकिन अगर मेरी मम्मी मेरे साथ चल रही है तो समवन हो गया, तो मैं अकम्पनीड बाय लिखूंगी। देखो एक ही शब्द है, देखा जाए तो अकम्पनीड एक ही शब्द है, लेकिन उसके संग विद और बाय दोनों आता है। अकम्पनीड अगर किसी इंसान के संग कर रहे हो तो बाय आएगा, अगर किसी सामान के संग कर रहे हो तो थिंग आएगा। इसी का उल्टा एंग्री और अनॉयड के संग होता है, इसी का उल्टा होता है एंग्री और अनॉयड के साथ। एंग्री और अनॉयड की अगर बात करी जाए तो इसी का उल्टा होता है। अगर एंग्री के संग विद लिखा है तो मतलब मैंने लोगों की बात करी है, सम वन, और अगर टू लिखा है तो मैंने बात करी है किसी सामान की। डिफरेंस समझ में आया? अकम्पनीड के बाद अगर समवन लिखा है तो बाय आएगा, और एंग्री और अनॉयड के बाद अगर विद लिखा है तो समवन आएगा। एंग्री अनॉयड के बाद अगर समवन है तो विद आएगा, और अकम्पनीड के बाद अगर समवन है तो बाय आएगा। याद करो यहीं पे मेरे सामने, कम ऑन याद करो, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। अकम्पनीड के बाद अगर समवन लिखा है तो बाय आएगा, और अगर एंग्री और अनॉयड वर्ड आपके सेंटेंस में आया है उसके बाद समवन है तो बीच में क्या आएगा, विद। एक के संग बाय आ रहा है, एक के संग विद आ रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्विकली टेल मी, कम ऑन, बी क्विक, सुपर क्विक। ये चीज क्लियर हो रही है सबको? अकम्पनीड के बाद आपके सेंटेंस में समवन है, वेरी गुड। अकम्पनीड के बाद यहाँ पे क्या आएगा और अनॉयड के बाद क्या आएगा, ये चीज क्या सबको क्लियर हो रही है? इट शुड बी सुपर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब डाइवेस्टेड शाहजहां डैश रॉयल पावर्स। डाइवेस्टेड शाहजहां ऑफ रॉयल पावर्स। अब समझो, अभी इसको याद करने का तरीका क्या है? डाइवेस्टेड के संग हमेशा ऑफ आता है, अधर और एडजेसेंट के संग टू आएगा। रिवाइज कर लेते हैं। देखो इसका ऐसा कोई रूल नहीं है जो मैं आपको समझा दूं और आपको समझ में आ जाए, लेकिन हाँ देखो नाम से समझो, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ये फिक्स्ड है, लेकिन मैं गारंटी दे सकती हूँ कि क्लास में अगर आप एक्टिव हो तो आपको याद हो जाएगा। डाइवेस्टेड के संग मैंने अभी क्या बताया है, अकम्पनीड के संग अगर समवन है तो बाय आएगा, एंग्री और अनॉयड के संग अगर समवन है तो विद आएगा, ठीक।
उसके बाद अधर और एडजेसेंट के संग टू आएगा। अधर का मतलब क्या होता है, फॉलो करना। अधर टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ माई क्लास, यानी कि फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ माई क्लास। क्लियर हुआ सबको? वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग। द डीएम हैज कंसेंटेड टू प्रिसाइड द फंक्शन। The DM has consented to preside the function। क्या होगा यहां पे? Be super quick, जल्दी से बताओ। कंसेंट, आप कंसेंट हमेशा बताओ। प्रिसाइड का मतलब क्या हुआ? DM हैज कंसेंटेड, उसने कंसेंट दे दिया टू प्रिसाइड एट द फंक्शन। अगर आप किसी जगह पे, किसी पॉइंट पे हो तो हमेशा एट आएगा। खैर ये चीज तो कुछ याद करने वाली नहीं है, ये तो मैं आपको तुरंत समझा सकती हूं। अगर हमने बात करी है किसी सरफेस की, जैसे ये टेबल है, अगर मैंने टेबल की बात करी है तो ऑन आएगा। अगर मैंने किसी एरिया की बात करी है तो इन आएगा। अगर मैंने बात करी है टेबल की तो ऑन आएगा। अगर मैंने बात करी है किसी एरिया की तो इन आएगा। और अगर मैंने बात करी है किसी पॉइंट की, जैसे कि आपके पापा ने आपसे बोला जाके टिकट काउंटर से टिकट ले आओ, ठीक, तो एट आएगा। आपके फ्रेंड ने बोला अरे मैं तुम्हारा इंतजार रिसेप्शन पे कर रही हूं, तो कहां इंतजार कर रही है? रिसेप्शन पे। तो कोई भी एक पॉइंट है तो एट आएगा। उसी तरीके से फंक्शन भी एक पॉइंट है, तो यहां पे भी एट आया तो एट द फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? ये तो कुछ याद करने की बात नहीं थी, ये तो ऐसे ही ओरली आपको याद हो गया होगा। अधर और एडजेसेंट के टू और अकम्पनीड, ये तो मैं तब तक लिखूंगी जब तक याद नहीं हो जाएगा दिमाग में। अकम्पनीड के बाद अगर समवन आएगा तो बाय, और एंग्री और अनॉयड के बाद अगर समवन आएगा तो विद। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। द रिच आर ऑलवेज सक्सेप्टेबल डैश फ्लैटरी। क्या होगा यहाँ पे? क्विक क्विक क्विक। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा, डेली टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलता है। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तुरंत लेक्चर के बाद आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा। परफेक्ट, क्विकली, सुपर क्विक। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर करो सब लोग। इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, रिच आर ऑलवेज सक्सेप्टेबल टू, एडजेसेंट टू, सिमिलर टू। अच्छा, अकिन का मतलब क्या होता है? अकिन वर्ड जो है ना, अकिन का मतलब होता है सिमिलर। तो चाहे आपके सेंटेंस में अकिन आए और चाहे आपके सेंटेंस में सिमिलर आए, दोनों के साथ ही टू यूज होगा। चाहे आपके सेंटेंस में अकिन आए और चाहे आपके सेंटेंस में सिमिलर आए, दोनों के साथ ही टू यूज होगा। ठीक, तो जिस तरह से ससेप्टेबल के बाद टू यूज हुआ है, उसी तरह से अकिन के बाद भी और सिमिलर के बाद भी, दोनों के बाद टू आएगा। आगे देखते हैं, एडजेसेंट के बाद भी टू आएगा। कोई चीज अगर आपके बगल में रखी है तो आप क्या बोलोगे? दैट थिंग इज केप्ट एडजेसेंट टू यू। वेरी गुड। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? हाँ, ये तो क्लियर हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया? मुझे पता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन बहुत बोरिंग होता है, लेकिन यही चीज अगर मैं आपको पन्ने में दे दूंगी तो दिमाग खराब हो जाएगा, याद नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे संग एक्टिव रहो, याद हो जाएगा क्लास में, भरोसा करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द थिकली पॉपुलेटेड लोकेलिटीज आर प्रोन डैश कम्युनल रायट्स। द थिकली पॉपुलेटेड सोसाइटीज डैश, बताओ क्या होगा जल्दी से? प्रॉन क्या है? अकस्टम टू। वेरी गुड, प्रॉन टू, अकस्टम टू। और इसके बाद टू के और कौन सा था? एडजेसेंट टू। और क्या क्या था? क्या क्या था? अकम्पनीड के बाद टू आता है? नहीं, अकम्पनीड के बाद बाय आता है अगर समवन लिखा हो। अमेजिंग, वेरी गुड। एग्जाम से पहले अरे परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। इतने गुस्से वाले स्माइली नरेंद्र जी क्यों भेज रहे हैं? ठीक, चलो, तो यहाँ पे प्रॉन टू होगा, अकस्टम टू होगा, उसे आर्ग्यू विद होगा। देखो, आर्ग्यू हो चाहे एंग्री हो चाहे अनॉयड हो, ध्यान से सुन लो, चाहे आर्ग्यू हो चाहे एंग्री हो, चाहे आर्ग्यू, अग्री, एंग्री, अनॉयड, इसमें से कुछ भी हो, अगर इसके बाद समवन यानी कि किसी इंसान की बात हुई है तो हमेशा विद आएगा। हमने देखा आर्ग्यू के बाद भी विद आएगा, एंग्री होता तो भी विद आता। डिस्पेयर, डिफिडेंट और डिवॉइड, इनके बाद ऑफ आता है। अब ये याद करने का तरीका क्या है? तीनों डी से शुरू होने वाले शब्द मैंने एक जगह पे रख दिए, डिस्पेयर, डिफिडेंट एंड डिवॉइड। डिस्पेयर, डिफिडेंट एंड डिवॉइड,
तीनों डी से शुरू होने वाले शब्द मैंने एक जगह पे रख दिए हैं, डिस्पेयर, डिफिडेंट एंड डिवॉइड एक जगह पे हैं। इनके बाद हमेशा ऑफ आता है। अगर आपके सेंटेंस में सिमिलर या फिर अकिन कुछ भी आएगा तो टू आएगा। काफी चीजें मेरे ख्याल से याद हो गई होंगी। चलो, हैव कंपैशन डैश एवरी क्रिएचर प्रीच्ड बुद्धा, क्या होगा जल्दी से बताइए क्विकली। वेरी गुड। कंपैशन का क्या आएगा? कंपैशन फॉर एवरी क्रीचर। अगर आप हर किसी के लिए बहुत ज्यादा दयालु हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, डॉग है, अब उसको किसी के लात भी पड़ गया उनको फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं कि आपको बहुत फील होता है, अरे ये क्या हो गया, बेचारे को किनारे रखो। तो यू हैव कंपैशन फॉर एनी एनिमल और फॉर एनी क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड। अगर आपके पास लव है, कंपैशन है, फॉर आएगा। क्रेव के साथ भी तो फॉर आता है। क्रेविंग मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि एक तो आपको बहुत तेज भूख लगी है, ऊपर से आपकी फेवरेट डिश पास्ता या पिज्जा या बर्गर आपके सामने रखा है, आप को अचानक से क्रेविंग होने लगेगी। या फिर मैं बताऊं, जब लॉकडाउन था तो मुझे पेस्ट्रीज की बहुत क्रेविंग होती थी। आई क्रेव फॉर पेस्ट्रीज, क्योंकि दुकानें बंद होती थी, खाने को मिलता नहीं था, घर में रहते थे, और पेस्ट्री चीज थी जो बन भी नहीं जाती थी तुरंत। मुझे एक बार समोसे की क्रेविंग हुई थी। मेरी मम्मी ने इतने गजब के समोसे बनाए थे कि आज के बाद मुझे बाहर के समोसे अब पसंद ही नहीं आते हैं। सीरियसली मन करता है लॉकडाउन में वाले घर के समोसे मिल जाएं, गजब के समोसे बने थे। कंप्लाई और कंपैटिबल के संग विद आएगा। मैंने बोला कि तुम मेरे कंपैटिबल नहीं हो, सॉरी यार मैं तुम्हारे संग फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, तुम मेरे कंपैटिबल नहीं हो। कहाँ मैं कहाँ तुम, या फिर कहाँ तुम कहाँ मैं इतना गरीब तुम इतने अमीर, हम लोग के बीच में कोई मेल भाव है ही नहीं, तो कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। तो कंपैटिबल के संग विद आएगा, कंप्लाई के संग भी विद आएगा। क्रेव के संग फॉर आता है। जब आपको लालच आता है, कोई चीज खाने का मन करता है, उसको क्रेविंग कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप बैंक पीओ, कहां से आपको सपने आ रहे हैं बैंक पीओ के? मेरे एग्जाम निकले, सारे मेरे एग्जाम क्वालिफाइड है, लेकिन मैं हूं आप लोगों की प्यारी बरखा मैम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। शी टुक एक्सेप्शन डैश हिज ऑब्लिक रेफरेंस टू हर पेरेंट। अरे सिंपल, एक्सेप्शन के संग तो टू आएगा, एक्सेप्शन टू समथिंग। अब टू किसके संग आता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? सिमिलर का मतलब ही होता है अकिन, सिमिलर का मतलब ही होता है अकिन, तो सिमिलर और अकिन दोनों के लिए टू आ जाएगा। स्टिक के लिए भी टू आएगा और एडजेसेंट के लिए भी टू आएगा। स्टिक के लिए भी टू आएगा और एडजेसेंट के लिए भी टू आएगा। वेरी गुड, तो सभी तो सही है, इन चारों के लिए टू आएगा। स्टिक टू समथिंग, सिमिलर टू समथिंग, अकिन टू समथिंग, उसके बाद स्टिक हो गया, सिमिलर हो गया, एडजेसेंट हो गया, सबके संग टू आता है। एक्सेप्शन टू समथिंग, ऐसे देखो याद करने में बोर नहीं हो गया अगर एक ही जगह पे सारी चीजें लिखी हैं। अलग अलग है तो दिक्कत आ सकती है। जैसे मैंने आपको 500 फिक्स प्रपोजिशन एक पन्ने पे लिख के दे दिए, याद ही नहीं होंगे, इसीलिए मैंने अलग अलग से लिखा है, इस तरीके से लिखा है कि आपको याद हो जाए। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, चिंता की बात नहीं है, और स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट शी acceded dash his proposal of marriage after long courtship। क्या होगा यहाँ पे? At last she did this। सोचो क्या हो सकता है? At last she acceded to। अब हमें दो चीजें क्या क्या मिली? एक तो अकिन मिल गया है, सिमिलर मिल गया है, एडजेसेंट मिल गया है, उसके साथ साथ acceded to his proposal, यानी कि accepted, उसने एक्सेप्ट कर लिया उनका प्रपोजल। Finally she accepted to his proposal, finally she said yes। तो acceded to his proposal का मतलब समझ में आ गया क्या है? वेरी गुड। इसके संग और क्या क्या है? एडजेसेंट के संग भी टू आएगा, अकिन के संग भी टू आएगा, सिमिलर के संग भी टू आएगा, रिस्पॉन्सिबल के संग फॉर आता है, रिलाई ऑन समथिंग होता है, एंड प्रिवेंट फ्रॉम होता है। ये चीज चलिए मैं आपको समझा दे रही हूं। जैसे अगर मैंने बोला कि मैं ये पढ़ा रही हूं, ये आपके एग्जाम में आया, अगर नहीं आया तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये मेरी गलती थी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक, दूसरी चीज रिलाई ऑन, चलो आप ही के लाइफ से रिलेट करते हैं। मैंने आपसे बोला कि मैं जो पढ़ा रही हूं आएगा,
अगर नहीं, आप लोग मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो, मेरे ऊपर डिपेंड हो सकते हो, यू कैन रिलाई ऑन मी, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। समझ में आया? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं जो बोल रही हूँ एक लाइन समझो। मैंने लेक्चर लिया, मैंने आपसे बोला यू गाइज कैन रिलाई ऑन मी, ठीक है, यू गाइज कैन रिलाई ऑन मी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। आप मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो, अगर नहीं आया तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। और प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम सम ड्यूटी, प्रिवेंट फ्रॉम का ये मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। द इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द कॉलेज स्टाफ अप्रूव्ड प्रपोजल्स फॉर द कमिंग ईयर। क्या होगा यहाँ पे? ध्यान से देखिए और आंसर करिए। होना क्या चाहिए पहले तो ये बताइए। राइटिंग थोड़ा साफ रखा करिए। अच्छा जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी राइटिंग साफ हो, इसीलिए तो मैं कुछ लिखने का झंझट रखती नहीं हूँ, सब कुछ टाइप करा के लाती हूँ, ठीक, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियरली दिखे। वेरी गुड। सौम्या जी, होगा तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही रिप्लाई कर दूंगी, तो ये सब आप मत सोचो, आप सिर्फ फोकस करो लेक्चर पे। द इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द कॉलेज स्टाफ अप्रूव्ड ऑफ प्रपोजल्स फॉर द कमिंग ईयर। अगर अप्रूवल दे रहे हो किसी चीज का, अप्रूव्ड ऑफ होगा। जैसे आपने बोला कि मैम प्लीज यहाँ पे यूपीएसआई का लेक्चर लगवा दीजिए, मैंने क्या किया, कल पूरे दिन, आप बिलीव नहीं करोगे, गजब के इंटरव्यूज कंडक्ट हुए हैं और गजब की फैकल्टीज फाइनल हुए हैं। कल एक स्पेशल अनाउंसमेंट जाएगा आप सबके लिए, देखना मत भूलिएगा। और लैब आप लोगों के लिए बहुत मस्त मस्त चीजें ला रहा है। तो मैंने क्या बोला, अप्रूवल ऑफ, आई वॉज वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ योर पोल्स। जो पोल्स पे आप अप्रूवल दे रहे थे कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं पूरा सैटरडे मैंने आपके अप्रूवल का वेट किया। तो आई वेटेड फॉर योर अप्रूवल, आई वेटेड फॉर योर अप्रूवल एंड यू गेव मी द अप्रूवल ऑफ दिस थिंग। मैंने आपके अप्रूवल का वेट किया, आई वेटेड फॉर योर अप्रूवल। क्यों? मैंने आपके अप्रूवल का वेट किया ना, तो आई वेटेड फॉर योर अप्रूवल। आपने मुझे इस चीज का अप्रूवल दे दिया, तो यू हैव गिवन मी द अप्रूवल ऑफ लॉन्चिंग अ बैच। बात क्लियर हुई? एसएससी जीडी के लिए राहुल एक दिन का वेट कर लो, कल अनाउंसमेंट जाएगा, स्पेशल अनाउंसमेंट, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ठीक है। इन द सेम वे प्रेफरेबल और प्रेफरेंस के संग भी टू जाता है। जैसे मैंने बोला कि दिस इज प्रेफरेबल टू मी, मैंने प्रेफरेबल के बाद टू लिख दिया। उसके साथ साथ अगर मैंने प्रेफरेंस, जैसे कि मैंने बोला स्विमिंग इज प्रेफरेबल टू बॉक्सिंग। आपने मुझसे पूछा तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, मैंने कहा भाई मेरे लिए स्विमिंग ज्यादा अच्छी है, तो स्विमिंग इज प्रेफरेबल फॉर मी, स्विमिंग इज प्रेफरेबल टू बॉक्सिंग, मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा है, मैंने प्रेफरेबल के बाद टू लगा दिया। At present, the country is agog dash rumors of civil wars. कमेंट सेक्शन में आंसर करिए जल्दी जल्दी। इसके बाद आपकी क्विकली, फटाफट, I want each and every one to give me the answer. सबसे पहले तो एक चीज है मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इतने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हो, अगॉग का मतलब क्या होता है? याद करने का तरीका चलो मैं आपको सिखा दे रही हूँ। मैंने बहुत सी किताबें देखी और पढ़ी, लेकिन मुझे अभी तक वो चीज़ नहीं दिख रही है जो मैंने पढ़ा दी और आपको क्लास के अंदर रट जाए। जैसे ग्रामर में होता है ना, वोकैबुलरी में वो चीज़ दिख नहीं रही है, मुझे कुछ अपना खुद का ही लग रहा है लॉन्च करना पड़ेगा। अब जैसे अगॉग है तो इसको कैसे याद करोगे आप? यहाँ पे लिखा है अगॉग। अगर मैंने एक आंट को, ध्यान से सुनो, एक आंट यानी कि चींटी को गॉगल्स पहना दिए तो आपको कैसा लगेगा? चींटी कितना एक्साइटमेंट में है कि उसने गॉगल्स वगैरह सब पहन लिए। अगर मैंने एक आंट को गॉगल्स पहना दिए तो आपको कैसा लगेगा कि वो कितना एक्साइटमेंट में है, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी, है ना? तो बस अगॉग का यही मतलब होता है। एट प्रेजेंट द कंट्री इज अगॉग डैश रूमर्स ऑफ सिविल वॉर्स। अगॉग विद द रूमर्स, बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म में आप बोल सकते हो, फुल ऑफ एनर्जी है कि ये जो सिविल वॉर्स वाली चीज चल रही है एक्चुअली में क्या है। तो अगॉग के संग विद आता है। हमने क्या क्या सीखा? विद वाली चीजें पहले देख लेते हैं। हमने सीखा चाहे एंग्री हो, चाहे अग्री हो, चाहे आर्ग्यू हो, चाहे अनॉयड हो, इनके बाद तो विद आता है अगर पर्सन आया हो तो, और उसी तरह से अगॉग के बाद भी विद आता है।
ठीक, इतनी चीजें हमने अच्छे से समझ ली हैं। आगे बढ़ते हैं। ही इज डेड ऑल सेंस, ही इज डेड ऑल सेंस, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। चलो, ही इज डेड टू ऑल सेंसेस ऑफ ऑनर। डेड टू का मतलब होता है नॉट एग्जिस्टिंग, डज नॉट पे अटेंशन टू समथिंग। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रही हूं, ये फ्री है, मैं फिर से बता रही हूं, यहां पे कुछ पेड नहीं है, प्लीज ध्यान से सुनिए। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट यानी कि, फिर से बता रही हूं, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट का मतलब होता है हर संडे दिन में 12 बजे आपका एक फ्री टेस्ट होता है। पूरे दुनिया के जितने बच्चे, मैक्सिमम मैं बोल रही हूं, जिनको इसके बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो आप पता लगा दो, जरूर दिया करो इसको, आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। लिंक मैं डलवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कैसे आपको रजिस्टर करना है। जब आप टेस्ट में जाओगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा कि टेस्ट में आप आ रहे हो, पासवर्ड क्या है, स्टडी लिख देना आप। फ्री टेस्ट है, सब लोग एनरोल करो, और संडे को 12 बजे होता है तो सब लोग दिया भी करो, रैंक पता चलेगी आपको। ठीक, चलो। शी इज प्रोफिशिएंट डैश द आर्ट ऑफ कुकिंग, क्या होगा? शी इज प्रोफिशिएंट डैश द आर्ट ऑफ कुकिंग। सिंपल है, प्रोफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ कुकिंग, आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो। प्रोफिशिएंट मतलब कि एफिशिएंट, आप, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पाती हूँ तो मैं प्रोफिशिएंट टू बोलूंगी, टीचिंग। उसी तरीके से ये खाना बहुत अच्छा बना पाती है तो प्रोफिशिएंट इन, सॉरी, टीचिंग में भी प्रोफिशिएंट इन टीचिंग आएगा, खाना बनाने में भी प्रोफिशिएंट इन कुकिंग आएगा। कोई भी काम कर रहे हो अगर आप अच्छे हो तो प्रोफिशिएंट के संग इन आता है। और कोई भी वर्ड अगर IOR से एंड हो रहा है, IOR से, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, अगर IOR से एंड हो रहा है तो इसके बाद टू आएगा। कूल, चलो, वंडरफुल। मिस्टर कक्कर हैज अ रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट वर्किंग हिम, क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए, जो सेंटेंस मैंने यहां पे आपको दिया है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूं, आपको ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आया है? वेरी गुड। मैं कमेंट सेक्शन में तो देख पा रही हूं। नरेंद्र चिल, देखो, रेटीन का मतलब क्या होता है? मिस्टर कक्कर हैज अ रेटीन ऑफ सर्वेंट्स, यानी कि कुछ लोग, रेटीन का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट्स आप बोल सकते हो। कुछ लोग जो मिस्टर कक्कर को असिस्ट करते हैं तो असिस्टेंट्स को हम रेटीन बोलते हैं। वर्किंग फॉर हिम, अगर आपके असिस्टेंट्स हैं वो आपके साथ नहीं काम कर रहे हैं, मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे विद लिखे होंगे। विद का मतलब क्या होता है? साथ में। ठीक है, तो विद का मतलब साथ में होता है। अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है, आपका असिस्टेंट अगर आपके लिए काम कर रहा है तो ही इज वर्किंग फॉर यू। ठीक है, अगर आपका कोई पार्टनर आपके संग काम कर रहा है तो योर बिजनेस पार्टनर इज वर्किंग विद यू, योर एम्प्लॉयज आर वर्किंग फॉर यू, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके साथ आपका बिजनेस पार्टनर काम कर रहा है तो वहां पे विद आएगा। डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ही डज नॉट सीम टू बी अवेयर एज टू हिज मेरिट्स, इसमें कोई एरर है या फिर नो एरर? जल्दी से करो, इसमें कोई एरर है या फिर नो एरर इज योर आंसर? क्विकली, सुपर फास्ट। वेरी गुड। ही डज नॉट सीम टू बी अवेयर ऑफ हिज मेरिट्स, ही डज नॉट सीम टू बी अवेयर ऑफ हिज मेरिट्स। अवेयर के बाद ऑफ आएगा। कुछ चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं, सारी ऑफ वाली हैं। अक्यूज्ड, डिस्पेयर, डिफिडेंट एंड अवॉइड, इन सब के बाद ऑफ आता है। अक्यूज्ड, डिस्पेयर, डिफिडेंट एंड डिवॉइड, इन सब के बाद ऑफ आता है। चलो मेरे साथ बोलो, सबसे पहले तो डी वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलो। डिस्पेयर, डिफिडेंट एंड डिवॉइड, इन सब के बाद ऑफ आता है। तो अवेयर, हाँ अवेयर ये हो गया। डिस्पेयर, डिफिडेंट, डिवॉइड, इन सब के बाद ऑफ आता है। अवेयर के बाद ऑफ आता है, अक्यूज्ड के बाद ऑफ आता है, सब के बाद ऑफ आता है। ठीक। दे वर चार्ज्ड ऑफ हैविंग शेल्टर्ड एन एनार्किस्ट, जिसकी नहीं है आर्की, क्या होगा? जिसका गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, एनार्किस्ट। चार्ज्ड विद, आपके ऊपर चार्ज्ड ऑफ नहीं, चार्ज्ड विद, आपके
आपने ये काम किया है ना, तो ये आपके साथ चार्ज चल रहा है, आपको जेल में भी डाला गया तो चार्ज आपके संग चल रहा है जेल तक, तो चार्ज विद होगा। खैर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और एक ये वाला भी बहुत कंफ्यूजिंग था, कहाँ गया ये, वर्किंग फॉर हिम, कुछ लोग वर्किंग विद हिम कर देते हैं, साथ काम करना इज विद, किसी के लिए काम करना इज फॉर। उसी तरह से ये नहीं, ये तो सिंपल था, हाँ चार्ज के संग हमेशा विद आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, चार्ज ऑफ नहीं होता, चार्ज के संग विद आता है। दिस वाइडली पब्लिसाइज्ड डिटर्जेंट इज नॉट मच डिफरेंट दैन द वन विच आई हैव बिन यूजिंग। क्या होगा, जल्दी से बताइए क्विकली। हाँ वेरी गुड, चार्ज के संग विद आएगा, यस क्योंकि आपका चार्ज आपके संग आपके जेल तक जा रहा है, तो चार्ज के संग विद आएगा। वेरी गुड, हाँ थोड़ा सा और स्पीड में आंसर करो। यस करेक्ट आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम। आपने ये सब अभी भूल जाओ, बचपन में कभी भी जब पेपर होता था साइंस का, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एंड हाउ इज सॉलिड डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड, सुना है? डिफरेंस अगर आएगा तो बिटवीन आएगा, और डिफरेंट आ रहा है तो फ्रॉम आएगा। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम दैट, तो डिफरेंट के संग फ्रॉम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे, सॉरी आई कैन नॉट ड्रिंक दिस टी, देयर इज टू मैनी शुगर इन इट। अरे 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 अरे, शुगर अनकाउंटेबल है, कोई चीज अगर अनकाउंटेबल है तो वहां मैनी थोड़ी ना आएगा। अगर किसी चीज को आप काउंट ही नहीं कर सकते, आप कभी ऐसे बोलते हो वाटर लिखा हो और वाटर के पहले आप कभी बोलते हो कि वाटर के पहले मैनी लिखा हो? नहीं, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ मैनी नहीं आता है, अनकाउंटेबल के साथ मच आता है। ठीक, तो मच आएगा अनकाउंटेबल के संग। वेरी गुड, तो शुगर भी तो अनकाउंटेबल है, तो शुगर के साथ भी मच आएगा, मैनी नहीं आएगा। मैनी काउंटेबल के लिए आता है, मैंने बोल दिया आई हैव मैनी क्लासेस टुडे, मैंने बोला आई हैव मैनी पेन ऑफ रेड कलर, लेकिन कोई चीज आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, वाटर हो गया। मैंने बोला बहुत ज्यादा धूल पड़ी है जमीन पे, तो क्या होगा, मच डस्ट, ना कि मैनी डस्ट। Although there are some similarities, ओहो similarities और akin आया, similarities in the qualification of both। अरे ये तो बहुत सिंपल है, आपके सेंटेंस में मैंने among नहीं देखा था, both आ गया। both का मतलब होता है दो, और among के लिए नहीं, between के लिए आता है दो। ठीक, very good। During the final minutes of his speech, the speaker requested to the audience to hold its applause। applause का मतलब क्या होता है, a good round of applause, मतलब कि आप किसी को डेडिकेट कर रहे हो कोई चीज। जल्दी से बता दीजिए, क्विकली, सुपर क्विक। चलो देखते हैं। ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हिज स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस, रिक्वेस्ट इज नेवर फॉलोड बाय टू। रिक्वेस्टेड द ऑडियंस, रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस नहीं। जैसे कि मैंने बोला आई रिक्वेस्टेड टू माई यंगर ब्रदर, तो मैं ये नहीं बोलूंगी, गलत है। आई रिक्वेस्टेड माई यंगर ब्रदर, आई रिक्वेस्टेड टू माई फ्रेंड टू गिव मी his favorite cloth। नहीं नहीं नहीं, requested to नहीं, simply requested। तो requested के बाद to नहीं आएगा, ठीक, requested होगा यहाँ पे, speaker के बाद requested होगा, और requested के बाद to नहीं आएगा। और भी ऐसे words होते हैं जिनके बाद to नहीं आता, जैसे कि resemble के बाद to नहीं आएगा, she resembles her mother, resemble to her mother नहीं होता। approach to there नहीं होगा, I approach to him नहीं, I approached him। return to my home नहीं होगा, return home होगा। answer to my question नहीं होगा, answer my question होगा। quickly give the answer to my question, गलत है। quickly give answer, quickly answer my question, quickly give answer to my question, this is wrong, absolutely wrong। journey by car
इज एज क्विक और परहैप्स क्विकर दैन बाय ट्रेन। इसमें कोई एरर है? हाँ है ना एरर, एज के बाद और नहीं आता है, एज के बाद एज आता है, ये तो पता है सबको। नीदर के बाद नॉर, ईदर के बाद और, एंड नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, उसी तरह से एज के बाद एज। सॉरी क्या है? देयर इज नो अदर वे टू एंड वॉर एक्सेप्ट डिसआर्ममेंट। नो अदर वे के बाद एक्सेप्ट नहीं, दान आता है। अभी अभी देखो कुछ कुछ सिंपल चीजें होती हैं, नीदर के बाद नॉर, ईदर के बाद और, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो हम लोग को याद होती हैं, लेकिन ये भी तो है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है नो अदर, नो अदर के साथ दान आता है। ठीक, I complimented him for his brilliant success in the examination. तो I complimented him, क्या होगा? I complimented on his brilliant success. अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं, इससे पहले अमन सर आ रहे हैं, इनका लेक्चर शुरू हो जाए, ल्यूसेंट की जीएस आपकी शुरू होने वाली है, या फिर अमन सर का जो लेक्चर है। मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, इससे पहले अमन सर का लेक्चर शुरू हो, जल्दी से देख लीजिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी डाले हैं। ये जो 30 डेज का आपका फ्री कोर्स चल रहा है, जो 30 डेज का आपका फ्री कोर्स चल रहा है, ये 6 बजे नहीं होगा, क्योंकि अभी मैराथन चल रही है ना, सुबह होगा 12:15 बजे। लिंक यहाँ पे पिंड है, आप इसको क्लिक करके पहुंच सकते हो लिंक तक, और क्लास का पासवर्ड है स्टडी। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, 30 डेज का क्रैश कोर्स है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, आप लोग इसमें रजिस्टर कर लो। कल सुबह 12:15 पे क्लास है, एंड क्लास का पासवर्ड इज स्टडी। मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस लगभग 6-7 क्वेश्चंस हैं, इनको भी कर लेना। क्लास की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दे रही हूँ। ठीक है, ओके, इसको मैं और हमारी एंट्री हो चुकी है। हाय, क्या हाल है गाइस? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है अपनी, नहीं? शनिवार इतवार आज मुलाकात हो रही है, बताओ। मेरी फाइल लगा दीजिए प्लीज। आज बहुत बढ़िया चीज करेंगे यार अपन। हम करने जा रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से, आई एम श्योर 100%। मतलब हम कई ऐसी चीजें सीखेंगे जो आपको नहीं आती होंगी, और आप उन चीजों को पहली बार देख रहे होगे, पक्की बात है ये। ठीक, और इतना बेसिक तरीके से सीखेंगे कि आप आराम से